आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए परेशानियों को दूर फरमाएँ। 2025 के साल में आप सब के लिए जो है वो अल्लाह ताला अपना करम करे आप लोगों पे, आपके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा 60/30/2025। और दूसरी हमारी लाइन ये थी कि इस साल में किस बुर्ज की जो है वो 60 ख़त्म हो रही है। और दूसरी लाइन ये थी कि वो कौन से 3 बुर्ज हैं जिनको अभी भी 2025 में 60 से एहतियात करनी होगी। तो ये हमारा आज का थंबनेल था। इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे और रेमेडी क्या है 60 की वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। नए आने वाले व्यूवर्स के लिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है, 60 के बारे में मालूमात हासिल करनी है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी 60 के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीका बताता चलूँ नए आने वाले व्यूवर्स के लिए कि 60 कैसे मालूम की जाती है। 60 मालूम करने का तरीका, अगर आप लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पुट करें और देखें कि आप लोगों का मून साइन क्या है। 60 हमेशा मून साइन से चेक की जाती है और ट्रांजिट में देखा जाता है कि सैटर्न की क्या पोजीशन है, सैटर्न किस घर में मौजूद है, और जिसको हम ज़ुहल भी कहते हैं। और देखा जाता है कि आप लोगों का मून साइन क्या है। हमेशा 60 जायचे में मून साइन से देखी जाती है और इसका कोई तरीका नहीं है दूसरा इसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। 7.5 साल की ये 60 होती है, जिसके 3 ढैया होते हैं, 3 पीरियड होते हैं, 2.5 साल करके ईच जो है वो पीरियड बनता है। जिसमें कहा जाता है कि पहला ढैया नॉर्मल ढैया कहलाया जाता है, जिसमें थोड़ी सी परेशानियां या रुकावटें देखी जाती हैं। दूसरा ढैया और भी उससे ज़्यादा जो है वो उसकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और जो थर्ड ढैया होता है उसकी तो एनर्जीज ही अलग जो है वो कहलाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा परेशान। और इस टाइम पीरियड में जादू, असरात, परेशानियाँ, रुकावटें, आसमान से ज़मीन पे आ जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमने अपनी क्लाइंट्स की भी देखी हैं। जो ट्रांसलेट वीडियोस में हमारे पास आते हैं उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है वो 60 से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मार्च 2025 में सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करके एक्यूरियस से पाइसेस में आने लगा है। जैसे ही एक्यूरियस से पाइसेस में आएगा तो पाइसेस वालों को जो है वो सेकंड ढैया हो जाएगा, एक्यूरियस वालों को थर्ड ढैया, और एरीज वालों को जो है वो पहला ढैया स्टार्ट होगा। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए खुशखबरी ये है कि बुर्ज जद्दी वालों की 30 मार्च 2025 को 60 ख़त्म हो जाएगी। इसका सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने जाना है अपने जायचे में, मून साइन देखना है किस में है। अगर मून साइन अभी एक्यूरियस में है तो समझ लें, इस वक्त मैं इस मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक्यूरियस वालों को सेकंड ढैया, कैप्रिकॉर्न वालों को थर्ड ढैया और पाइसेस वालों को फर्स्ट ढैया है। तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का मून साइन किधर है। अगर मून साइन 10 नंबर में है, मतलब कैप्रिकॉर्न, तो समझ लें कि अभी आपको थर्ड ढैया चल रहा है। अगर आप लोगों का मून साइन 11 नंबर में, जिसको हम एक्यूरियस कंसिडर करते हैं, तो समझ लें आप लोगों का सेकंड ढैया है। और अगर आप लोगों का मून साइन पाइसेस में है तो समझ लें आप लोगों को फर्स्ट ढैया है। ये मार्च तक, 30 मार्च को जैसे ही सैटर्न पाइसेस में आएगा तो पाइसेस वालों को सेकंड ढैया हो जाएगा और एक्यूरियस वालों को थर्ड ढैया और एरीज वालों को फर्स्ट ढैया स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कैप्रिकॉर्न की 60 ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ये जो 3 बुर्ज हैं, एक्यूरियस, पाइसेस
और एरीज, इन 3 बुर्ज वालों को काफ़ी ज़्यादा 2025 में साढ़ सत्ती से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। साढ़ सत्ती की जो सिंपल एक रेमेडी है, अगर आप लोग करते रहें तो इंशाल्लाह ताला इन असरात से, साढ़ सत्ती से, मज़ीद परेशानियों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा बचे भी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मामला बेहतर भी होंगे। तो सिंपल सी रेमेडी है, मैंने हर साढ़ सत्ती की वीडियो में बताई है कि आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन साढ़ सत्ती के लिए काली चीज़ का सदका दें, हफ्ता और मंगल वाले दिन, और ये कम से कम आप लोगों ने 52 सदकात करने हैं। इसके अलावा या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने तस्बीह करनी है। वीक में, हफ्ते में एटलीस्ट आप लोग 3 से 4 दिन ये तस्बीह ज़रूर करें। दूसरा, साढ़ सत्ती के लिए ब्लू सफ़ायर का स्टोन, जिसको हम नीलम भी कहते हैं उर्दू में, तो आप लोग नीलम का स्टोन भी पहन सकते हैं, जिसमें ये कि आप लोगों ने नीलम ओरिजिनल लेना है। अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे पास भी अवेलेबल है, क्योंकि नीलम कभी भी सस्ता नहीं आता है अगर ओरिजिनल हो, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है, श्रीलंका से आता है और काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है। तो कभी भी आपको कोई सस्ते में बोले कि हम आपको ओरिजिनल देंगे तो वो हरगिज़ ओरिजिनल नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। तो आप लोग ये रेमेडी करें, जिसकी इस्तात है वो स्टोन पहन सकता है, जिसकी इस्तात नहीं है वो एटलीस्ट सदकात और तस्बीह ज़रूर करे। ये सिंपल सी रेमेडी है साढ़ सत्ती की। इससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों की साढ़ सत्ती की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसमें भी कमी आएगी, आप लोगों की हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, और जिनके कामों में रुकावटें, परेशानियाँ और मामलात बेहतर नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी ये रेमेडी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 30 मार्च 2025 को साढ़ सत्ती ख़त्म हो जाएगी। 7.5 साल की साढ़ सत्ती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। एक्यूरियस वालों का 3rd ढैया, पाइसेस वालों का 2nd ढैया और एरीज वालों का 1st ढैया। इन 3 बुर्ज वालों ने साढ़ सत्ती से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा और रेमेडीज़ भी करनी होंगी। तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स करें, देख के करें, जो भी काम स्टार्ट करें देख कर करें, और जो भी आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदनी है तो देख कर करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडीज़ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे होंगे, इस रेमेडीज़ से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, और इस रेमेडीज़ से साढ़ सत्ती की जो एनर्जीज़ हैं उसमें भी कमी आएगी। तो ये एक समझ लें कि मैंने आप लोगों को जो थंबनेल बनाया उसमें तीनों चीज़ें आप लोगों को गाइड कर दी हैं, बल्कि चौथी लाइन ये भी थी कि उसको तरीका क्या है बचने का, तो मैंने आप लोगों को तरीका भी बता दिया है, और ये भी बता दिया कि कौन से बुर्ज वालों ने एहतियात करनी है और कौन सा वो बुर्ज है जिसकी साढ़ सत्ती 30 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगी। बाकी चीज़ें और भी स्टार्स हैं, उनके भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी जो है वो असरात होते हैं। वीनस है, और भी स्टार्स हैं जिनके असरात होते हैं। हम सिर्फ साढ़ सत्ती पर डिपेंड नहीं करते, और भी स्टार्स हैं बर्थ चार्ट में जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी इसको अहमियत तो देनी है, लेकिन साथ साथ और भी स्टार्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये एक रेमेडीज़ भी थी, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। फिर भी अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों से मून साइन चेक नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल, या साढ़ सत्ती से रिलेटेड मालूमात हासिल करनी हो या पर्सनल होरोस्कोप बनवाना हो तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा भी बनवा सकते हैं। और साढ़ सत्ती का मालूमात हासिल करनी है तो साढ़ सत्ती की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह निगहबान।